जलने से अंधेरा नहीं जाता। दोस्तों, आज भारत में इस्लाम कैसे दाखिल हुआ, बहुत मुख्तसर वीडियो। आप अक्सर ये सुनते होंगे, ये बड़ी पॉपुलर थ्योरी है। हाल ही में सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत ने यह कहा था कि भारत में इस्लाम आक्रांताओं के जरिए आया। ये बिल्कुल नाजेबा बात है, गलत बात है। मुसलमान भारत में 3 तरीके से आए, इस्लाम 2 तरीके से आया। वो कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, अंत तक बने रहिए। 6029 में चिरामन मस्जिद बनी त्रिशूर जिले में, केरला में। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के वक्त का वाकया है कि आपके जिंदा रहते हुए चिरामन बादशाह, जो कोंडुगलूर का बादशाह था, केरला के एक कोस्टल एरिया है मलाबार का, वहां का, 2829 के दरमियान वो अपनी रानी के साथ महल पर आसमान के तरफ देख रहा था, रिलैक्स कर रहा था। तभी उसने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हुए और चंद सेकंड में वो फिर से जुड़ गए। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसने रानी को कहा, तुमने भी देखा? उसने भी कहा, हाँ मैंने भी देखा। तो राजा ने दूसरे दिन, वो रात भर सो नहीं पाया, दूसरे दिन उसने सारे ज्योतिषियों को, स्टेट के बड़े बड़े दानिशमंदों को, विद्वानों को, सबको बुला के पूछा कि मैंने रात में ऐसा देखा है, इसका क्या मतलब है? तो लोगों ने कहा, हो सकता आपने सपना देखा, किसी ने कहा आपको मुगालता हो गया, किसी ने कुछ कहा, लेकिन दिमाग में से राजा के नहीं जा रहा था। चंद दिनों बाद अरब से एक काफिला आया, अरबों का एक काफिला आया। अरब उस वक्त ने, यानी इस्लाम आने से पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल पहले से भारत में आते थे। भारत में नहीं, भारत से आगे चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया तक जाते थे। बेसिकली मक्का के लोग ये ताजिर लोग थे, व्यापारी लोग थे, और व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी कहीं तक भी जाता है। आज भी हमारे गुजराती भाई आप देखिए, दुबई से लेके लंदन तक और अमेरिका तक, भारत के कई लोग, खास करके गुजराती और हमारे सरदार जी कम्युनिटी के लोग कनाडा में, हर तरफ जाते हैं। तो ताजिर आए थे, तो वो ताजिरों का काफिला इत्तेफाक से वहां आया और बादशाह से उसने मिला और कुछ नजराने पेश किए उस वक्त दौर के तौर तरीके के हिसाब से। तो बादशाह ने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा इसमें कोई हैरान की बात नहीं है, हमारे नबी का कारनामा है। उन्होंने अपने उंगली के इशारे से ये किया था, ये मौजज़ा है, अल्लाह ने वो अता किया था। तो वो हैरान रहेगा, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, और वो ख्वाहिश जाहिर करके नहीं रुका, अपने जानशीन को वहां पर रख के काफिला जब वापिस जा रहा था, तो वापिस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आपसे मिला, चंद महीने वहां कयाम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापिस जाने की इजाजत मरहमत फरमाई। तब वो मलिक बिन दीनार के साथ वापस निकला। रास्ते में, सफर में उसका इंतकाल हो गया, लेकिन इंतकाल से पहले उसको अंदाजा आ गया था कि अब मैं ज्यादा जीने वाला नहीं। तो उसने कोंडगलूर के राजा के नाम से खत लिखा और उनको ये कहा कि ये मेरे साथी हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं, ये वहां आएंगे अपने में, तो इनकी पूरी मदद की जाए और एक मस्जिद इनको बनाने की इजाजत दी जाए। तो वो जो मस्जिद 629 में बनी है, ये भारत की पहली ऑफिशियल मस्जिद कहलाती है, यानी 629। इस तरह ये इस्लाम ऑफिशियली पहली बार भारत में आया 629 यानी 627-28 के दरमियान। दूसरा इस्लाम दाखिल हुआ बगदाद, सेंट्रल एशिया, इराक, ईरान, इधर से, यहां से सूफी संत आए जो कश्मीर में रुके, जो इसमें पंजाब में रुके, दिल्ली आए, अजमेर आए, इनके तरफ से आया इस्लाम। और जिनको आक्रांता कहा जाता था वो आए। इससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि सूफी कौन कौन आए। शाह अब्दुल लतीफ बटाई, सचल सरमस्त, दादा गंज बख्श, मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीद गंज शकर, बुलबुल शाह बुखारी, लाल शाह कलंदर, शाहबाज कलंदर। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि 700 अब ये 2 हो गए, यानी पहले मलबार में साहबा आए, रिजवानुल अजमैन, नॉर्थ से
सूफिया आए, लेकिन बीच में एक तीसरा सियासी ग्रुप भी आया है जिसको लेके हमारे चंद हमवतनी भाइयों को बड़ी तकलीफ है, और वो जिन्हें वो आक्रांता कहते हैं, वो 712 में पहली बार आए, और राजा दाहिर जो सिंध में था, वो एक हिंदू राजा था, उसके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने आके हमला किया और उसको वहां पर उसने पराजित किया। अब हमला क्यों किया, इसके 2-3 थ्योरीज है। एक थ्योरी ये है कि जो बगदाद से मुसलमान ताजिर आते थे और सिंध में अपना सामान बेचते थे, वापस जाते हो तो वो मीठा पानी ले जाते थे। तो वो जितना मीठा पानी ले जाते थे समंदर से, क्यों तो कराची एक पोर्ट है, और वो जहाज से पानी ले जाते थे, तो हमेशा जितना ले जाते थे एक बार उससे ज्यादा लेके गए, तो उस पर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने से चंद ताजिरों को वहां के लोगों ने मार डाला। फिर दूसरी थ्योरी ये है कि मुसलमान जो हज के लिए काफिले जाते थे, वहां पर जो है सिंध में कुछ डाकू उनको लूट लेते थे, ये भी एक थ्योरी है। तो ऐसे कई शिकायतें होने के बाद जो खलीफा था, वो खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जिसकी उम्र महज 18 साल थी। उसने उसको पराजित किया और वहां से ये मामला खत्म हो गया। उसके 300 साल बाद 1211 से 1211 से लेके 1236 तक गुलाम वंश की हुकूमत आई। बाद में वो लोग आए। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और शमशुद्दीन अल्तमश, ये दो नाम बड़े मशहूर है। 1206 से 1290 तक खिलजी आए। खिलजी की सारी वो तफसीलात परसों जो फिल्म आई थी उसमें आप लोगों तक आ गई है। 1320 से 1413 तक सैयद घराना था। 1414 से 1415 तक लोधी ने हुकूमत की, और 1296 से 1316 तक दरमियान में फिर खिलजी रहे। 1526 से 1707 तक मुगल रहे। ये सारे मुसलमान थे, लेकिन इसमें से एक ने भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए यहां आने की जहमत नहीं की थी। ये सारे उस वक्त साम्राज्यवाद का दौर था। हर कोई अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगा हुआ रहता था। ये उस वक्त का ऑफिशियल काम था लोगों का। हुकूमतें अपनी सरहदें बढ़ाती रहती थी। तो उसी के तरह ये सारे सियासी लोग थे। इनका इस्लाम से कोई लेना, उनका धर्म इस्लाम था, लेकिन धर्म को फैलाना ये उनका कभी मकसद रहा ही नहीं। अब इनमें से कुछ लोगों ने मंदिर तोड़े, ये बिल्कुल दुरुस्त है। उस वक्त ना बैंक थी ना ट्रेजरी थी, तो कुछ पुजारी मंदिर के मूर्ति के नीचे पैसे रखते थे, तो उसको लूटने के लिए ये लोग आते थे। ये लूट रहे थे, इसमें से कुछ लोग लूटते थे। लेकिन बगदाद से गुजरात में आके किसी ने लूटे तो रास्ते में कितने मंदिर थे, उनको नहीं तोड़ा उन्होंने। इसी को किसी एक खास मंदिर को तोड़ा, क्यों तो उसके नीचे पैसा था। ये एक वो था। औरंगजेब ने सिर्फ कुछ मंदिर ही नहीं तोड़े, मस्जिद भी तोड़ी। गोलकोंडा का नवाब, उसने वो हर साल क्या करता था, कहत पड़ गया बोल के वो सरकार का जो महसूल है, केंद्र सरकार का, बादशाह का, वो हिस्सा नहीं भेजता था और मस्जिद के नीचे वो गाड़ के रखता था। तो औरंगजेब ने गोलकोंडा की मस्जिद भी तोड़ी है। ये भी इतिहास में दर्ज है। तो ये इस तरीके से ये लोग आए। तो ये 3 लोग आए। एक साहबा रिजवानुल्लाह अजमैन आए केरला में, मलबार में, जो बिल्कुल उनके आने से वो तिजारत के लिए आए थे, लेकिन साथ साथ उनके अखलाक से मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और वो यहाँ से आगे गए। चीन गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गया। इंडोनेशिया तो दुनिया का सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर कभी कोई आक्रांता नहीं गया। इंडोनेशिया के और चीन की तारीख उठा के पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले, वहाँ पर आपको इसका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा कि कोई मुसलमान जाके वहाँ पर आक्रमण किया। वहाँ तिजारत से लोग गए। तिजारत मुसलमानों का पेशा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 100 रास्तों में से 90 रास्ते जो रिस्क के वो तिजारत से खुलते हैं।
लिहाजा लोग तिजारत करते थे, और तिजारत के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड तक गए लोग। तो खाली भारत पे आक्रमण करने के लिए खास आए, और वो भी इस्लाम को फैलाने के लिए आए। ये जो मफरूज, ये जो डॉक्ट्रिन है, संकल्पना है, ये पूरी तरह मफरूजा है, गलतफहमी पर आधारित है। रही बात तलवार के जोर पर श्रद्धा बदलने की, इस्लाम को फैलाने की, दोस्तों ये नामुमकिन है। आदमी श्रद्धा से इतना उसे लगाव होता है कि वो जान दे देता है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा को बदलता नहीं। तलवार के जोर पे तो बिल्कुल नहीं बदलता। आज तो AK-47 का जमाना है, फिर आज इस्लाम को ये नहीं रिवर्स क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं हो सकता। वो कई लोग बार घर वापसी के कई कैंपेन चले, और फिर देखा कि आगरा में कैंपेन चला, किसी को राशन कार्ड के लिए यज्ञ में बिठा दिया गया, किसी को कुछ लालच देके बिठा दिया गया, अगले जुमा को फिर वो नमाज में थे। इस्लाम की जिसको एक बार चाशनी मिल जाए, वो दूसरे किसी जीवन शैली पे संतुष्ट हो नहीं सकता। मेरे विश्लेषण पर सोचिए।